और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति के दफ्तर से, रूस के राष्ट्रपति के दफ्तर से खबर आ रही है। क्रेमलिन की ओर से दावा किया गया है कि यूक्रेन बातचीत ना करके युद्ध को लंबा खींचना चाह रहा है। और क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेन की वजह से सैन्य संघर्ष अभी और लंबा खींचेगा। यूक्रेन समझौते से इनकार कर रहा है और इससे पहले रूस के विदेश मंत्रालय ने भी यह दावा किया था कि रूस यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बातचीत के लिए गंभीर नहीं है। और अब वो क्रेमलिन की ओर से कहा गया है कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो इसके लिए यूक्रेन जिम्मेदार होगा, खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। सर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या यही मंशा अब दिख रही है ज़ेलेंस्की की? बुरा सर, अब तो लगता है कि वो बुरी तरह से हार गया है और ये जो उसके पीछे उसके मित्र हैं, अंकल आंटी जो उसके नेटो के लीडर्स हैं जिनके सामने वो रो रहा था, वो उसको अभी भी कह रहे हैं कि तू लड़ता जा। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर हैं, वो एक ब्रिटिश वकील हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के, उन्होंने कहा कि हो सकता है वॉर क्राइम्स हो रही हों यहाँ पर। ये भी एक मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर रूस ने यह बयान दिया, ये फिर से वही चीज़ कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की साहब चले जाओ, बातचीत करो, जंग खत्म। ज़ेलेंस्की साहब चले गए हैं, लेकिन बातचीत के लिए अभी कोई इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनी है। जैसी बन जाती है बातचीत। सर, आपका भी एक रिएक्शन इस पर? बिल्कुल, मैं बैरिस्टर साहब से बिल्कुल वाकिफ रखता हूं, क्योंकि कोई शक नहीं है कि पुतिन का एक ही मानना था कि ज़ेलेंस्की से मैं बात नहीं करूंगा, पर यूक्रेन से जरूर बात करूंगा। लेकिन एक और बड़ी खबर है सर, इस बीच यूक्रेन सरकार ने कहा है कि अभी तक 25,000 ऑटोमेटिक राइफल आम नागरिकों को दिए गए हैं। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन ने आम नागरिकों से भी आगे आने की अपील की थी और यूक्रेन में जगह जगह आम लोग इस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन सरकार की ओर से जारी इस बयान में कहा गया है, आम नागरिकों को 25,000 ऑटोमेटिक राइफल और 1 करोड़ बुलेट, भारी संख्या में आरपीजी और ग्रेनेड आम नागरिकों को बांटे गए हैं। मनीष, 25,000 और 1 लाख बुलेट, ये बता साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अलावा कुछ भी नहीं है। ये संभवतः बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और कि ग्रेनेड दे दें, उनको थमा दें। कल तक 18,000 थे, आज 25,000 और दे दिए गए। और वो ट्रेंड कहां है? कौन चलाएगा उसे? कैसे चलाएगा? छोटे बच्चे हैं, कौन चलाएगा? तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो कि रशिया के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति के साथ ये बताना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं, हमारे पास पीछे से आ रहा है। एक जो थ्रेट है, वो थ्रेट है जेवलिन का, वो थ्रेट है स्ट्रिंगर मिसाइल्स का, क्योंकि उससे वो सीधा Su-27 या Su-35 जैसे जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो कि लोअर लेवल फ्लाइंग कर रहे हैं या फिर उसके बाद अटैक हेप्टर्स हैं, उनको वो टारगेट कर रहे हैं। बस एक ये थ्रेट है, एम्बुश करके वो कर दे, ये जो सिविलियन लोग हैं वो उनकी जानकारी दे दे, ये एक बड़ा थ्रेट है। लेकिन जिस तरीके से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब नहीं है वहां पर और वो कहां है, इसकी सटीक जानकारी अब से कुछ देर बाद आ जाएगी। तो कीव मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि कितनी घंटे में वो कहना मुश्किल है, लेकिन कीव बिल्कुल क्लियर है। कुलकर्णी सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं हथियार, जो मनीष भी जिक्र कर रहा था, दिया जाना, अब हथियार तो आप दे देंगे, लेकिन उसके बाद गोलियां कहां से लाएंगे? आपको कहां से मिलेगा? रसद भी तो चाहिए, आपको गोलियां कहां से मिलेंगी? ये हथियार कोई बड़ी चीज नहीं है। द मैन बिहाइंड द वेपन, एग्जैक्टली, द मैन बिहाइंड द वेपन नहीं है। उनके पास सैनिक नहीं है। और एक नंबर, चाहे स्टिंगर मिसाइल हो, जावेलिन हो, पर इस्तेमाल कौन करेगा? इतना आसान नहीं है। मेरे को बहुत टाइम लगता है सीखने के लिए, और वहां पे आप अगर दे देंगे और कोई कहेगा, कैसे हो सकता है? बुरा सर, नहीं, मैं इतना कहना चाहता था कि मुझे कहानी याद आ गई इससे। हम तो 24 महीने लगाते हैं अपने सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए, ये सिविलियंस को दे रहा है। मेरी दादी कहानी सुनाती थी, किसी को एक गन दे दी, बोली कि भाई ये ले, इसके कुछ कर। तो किसी ने पूछा तेरे को चलानी आती है? कहता नहीं, मैं धूप में रख दूंगा, अपने आप चल जाएगी। तो ये इसकी तरह से जंग नहीं लड़ा जाता है। संजू का मानना था कि किसी की सिविलियन को जब सैनिक बनाना है 7 साल लगते हैं, तब वो लड़ाई के लिए तैयार होता है। 7 साल, तो ये क्या 7 घंटे में कहीं लड़ेंगे? ऐसे नहीं होता। सर, लेकिन जो कदम इस वक्त ज़ेलेंस्की उठा रहे हैं, क्या ये जो वेट एंड वॉच पॉलिसी पुतिन ने भी अपनाई है, कुछ घंटे का समय आपको लगा कि ज़ेलेंस्की को यहां पर दिया गया है ये समझने के लिए भी कि हालात अभी भी काबू में हो सकते हैं? क्योंकि उनके बयान बहुत मायने रखते हैं। वो साफ कह रहे हैं कि हम यहां पर कब्जे की नीयत से नहीं आए थे, लेकिन जो हालात इस वक्त ज़ेलेंस्की ने खुद पैदा कर दिए वो उनके लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। ये मैसेज जो वो दे रहा है व्लादिमीर पुतिन, ये यूक्रेन के लोगों को दे रहा है कि अब आप व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बाहर निकाल दीजिए, उसका अपना राष्ट्रपति मत मानिएगा, क्योंकि जो नुकसान आपके देश में हो रहा है जान माल का, वो उसके कारण हो रहा है। तो यूक्रेन के लोगों को वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भड़का रहा है और सक्सेसफुल है काफी हद तक। लेकिन सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हथियार दिए जा रहे हैं, उसमें एक चीज नजर आ रहा है कि एम्ब्यूशस हमको देखने को ज्यादा मिलेंगे। और यही वजह है कि जो यहां कहते कि क्रेमलिन से कहा गया है कि ये युद्ध लंबा खिंच सकता है, क्योंकि अब एम्ब्यूशस होने जा रहे हैं। कुलकर्णी सर, अगर मिलिट्रीली देखा जाए तो अब रशिया इसको कैसे टैकल कर सकता है? ऐसे है, ये इसको वो फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया,
मतलब क्योंकि अब पूरा कीव जो है लाखों की आबादी है, फाइटिंग बिल्टअप एरिया करने की उम्मीद की जा रही है। तो ये सब रूस जानता है कि किस तरीके से करना है, इसीलिए कीव के ऊपर वो जल्दी से जल्दी पूरी तरफ से उसको सिक्योर कर लेगा, यकीन करेगा। इस तरह के जो हथियार हैं अगर हो भी बांट भी दिए जाते हैं, रूस सबसे पहले यकीन करेंगे सारे हथियार वापस उनके पास हैं, जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसके पास वो हथियार नहीं रखेगा। और मकसद यूक्रेन सरकार का यही है कि किसी तरीके से लड़ाई जो है खींची जाए। रूस का मकसद है लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म की। सर, लड़ाई का खींचने का मतलब क्या है पूरा? सर, लड़ाई अगर खींचता है तो क्या डिप्लोमेटिकली डेंट लग सकता है पुतिन के इमेज पर या फिर नेटो के ऊपर? पुतिन साहब ने, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह ऐलान साफ कर दिया है कि अगर लड़ाई खिंचती जाती है, लंबी होती है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जो है वो पूरी यूक्रेन के ऊपर है, वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के। ये एक उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्टेप लिया है कि हमारी गलती नहीं है, हम तो युद्ध विराम करने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं। इस दूसरे को देखो, इस जो ये स्टैंड अप कॉमिक था, ये कहता हम लड़ते जाएंगे। किस बात के लिए लड़ते जाओगे? अपने देश की का और नुकसान चाहते हो और जान माल का और नुकसान चाहते हो? ये बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया। उन्होंने एंटिसिपेट किया है कि ज़ेलेंस्की क्या कहेगा। लेकिन इस बीच रूस यूक्रेन में बड़ी खबर यह है कि रूस ने भारत की तारीफ की है। रूस ने कहा है कि यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने जो बैलेंस और इंडिपेंडेंट पोजीशन मेंटेन की है वो तारीफ के काबिल है। एक तरफ रूस भारत की तारीफ कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन को भी भारत से ही उम्मीद है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से की है बात। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि हमारी जमीन पर 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक हैं, हमारी रिहायशी इमारतों पर भी रूसी सेना हमले कर रही है। भारत यूएनएससी में यूक्रेन की मदद करे, लेकिन अहम बात यही है कि रूस पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। पुतिन की सेना यूक्रेन पे लगातार बरस रही है और पुतिन की 3rd डिग्री क्या है, इस खास रिपोर्ट से समझिए। ये बैटल ऑफ कीव की सबसे नई तस्वीर है। रूस की सेना यूक्रेन के कैपिटल कीव में धुआंधार बमबारी कर रही है। कीव में रूस ने मिसाइल अटैक किया है। कीव, लीव, खेरसॉन जैसे शहरों में सायरन बज रहे हैं। यूक्रेन के हवाई अड्डों पर रूसी हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। कीव की ऊंची ऊंची इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस के सैनिक कीव तक पहुंच चुके हैं। जमीन पर रूसी सैनिकों की मूवमेंट नजर आ रही है। आसमान में रॉकेट और मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। रूस के सैनिक, रूस के टैंक, रूस के हेलीकॉप्टर, रूस के फाइटर जेट, सबकी पोजीशन कीव की तरफ कर दी गई है और मिसाइल अटैक से यूक्रेन पर दहशत फैलाई जा रही है। रूस इस वक्त यूक्रेन पर चौतरफा हमले कर रहा है। कीव, खार्किव, मारिउपोल, क्रामाटोर्स्क, ओडेसा, उमान, लीव, सुमी, ये यूक्रेन के वो तमाम हिस्से हैं जिसे रूस ने निशाना बनाया है और वहां पर तबाही के मंजर दिखाई भी देने लगे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है कीव पर, क्योंकि रूसी फौज का असली टारगेट यूक्रेन का कैपिटल कीव है और कीव पर कब्जे के लिए रूस वहां की इमारतों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। सीसीटीवी के काउंटर में देखिए 26 फरवरी यानी आज की तस्वीरें और वक्त है सुबह के 8:15 के आसपास। यानी कीव के लोगों ने सुबह सुबह ठीक से आंख भी नहीं खोली थी कि वहां के आसमान में धुएं का गुबार उड़ने लगा। इस हाई राइज बिल्डिंग पर मिसाइल से हमला किया गया। Це проспект Лобановського. Зараз промивав вибух, блядь.
कीव पर रूस के इस मिसाइल हमले का एक और वीडियो देखिए। कुछ ही सेकंड में इस हाई राइज बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। अटैक के बाद का मंजर क्या था, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। जिस बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक हुआ, उसके अंदर एक अपार्टमेंट के सीसीटीवी में कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं। अपार्टमेंट के सीसीटीवी का ये वीडियो वहां के लोग मोबाइल पर शेयर कर रहे हैं। जैसे ही मिसाइल अटैक हुआ, अपार्टमेंट के ड्राइंग रूम में तबाही के निशान साफ नजर आए। Всего российскими вооруженными силами поражен 821 объект। रूस की आर्मी ने यूक्रेन में 821 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया है। इसमें 14 मिलिट्री एयरफील्ड, 19 कमांड सेंटर, 24 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जिसमें S-300 शामिल है। इसके अलावा 48 रडार स्टेशन को भी हिट किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।